महाभारत में सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं? चलो मैं ये भी सवाल इंटरेस्टिंग है, दोषी किसे मानते हैं? अलग अलग नजरियों से अगर हम देखें जी, किसे किसे हम दोषी मान सकते हैं? चलो एक नहीं, महाभारत में हम किसे किसे दोषी मान सकते हैं? एक आध किसी किरदार को छोड़ के सबको। एक मैं बार बार कहता हूँ कि गांधी से हर कोई प्यार नहीं करता है और हिटलर से हर कोई नफरत नहीं करता। आपको हिटलर को चाहने वाले आज भी मिलेंगे, गांधी से नफरत करने वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप देखिए ना कि अगर आप गांधारी की तरफ खड़े होकर देखेंगे तो उनके हिसाब से कृष्ण भी गलत थे। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया था आखिरी में कि तुम्हारा भी कुनबा फलेगा फूलेगा नहीं। तो एक नजरिए से तो कृष्ण भी गलत है, और इसी वजह से उनके पैर में तीर लगा, धोखे से उनको भी मारा गया। उनको भी मारा गया, उनका भी अंत हुआ। इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो जो तीर लगा था, वो तीर जब वो आदिवासी दौड़ता हुआ आया कि मैं देखने कि मेरा तीर कहाँ लगा, और उसको समझ में आया कि मैंने कृष्ण को मार दिया, तो वो मतलब परेशान होकर कि मेरे को पाप लग गया, मैंने कृष्ण को मार दिया। तो जाते जाते कृष्ण ने 126 साल की उम्र में उनसे कहा था कि तुम पे पाप लग नहीं रहा है, ये मेरे कर्म है जो मेरा पाप कट रहा है। ये वो तीर है जो राम रूप में मैंने बाली पे चलाया था, पिछले जन्म में तुम बाली थे, वो तीर घूम के आके मेरे को लगा। तो ये मैंने जो दिया था वो मेरे पास वापस आया। तो तुम इस ग्लानि में मत जीना कि तुमसे एक पाप हो गया। कर्मा पे यकीन आप करते हैं? बहुत ज्यादा करता हूँ। जो आप समाज को देंगे वो लौट कर आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और उसको हर तरीके से, सिर्फ अच्छा नहीं, कई बार अच्छा करने के चक्कर में बुरा भी हो जाता है। जैसे नंबर पर यकीन करते हैं आप? बहुत ज्यादा समझता नहीं हूँ पर इंटरेस्टिंग बड़ा लगता है मेरे को। जैसे अभी एक घटना हुई अहमदाबाद वाली फ्लाइट जो लंदन जा रही थी जी। उसमें घटना हुई जहां पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उनको लेकर एक कोट आया कि उनको 1206 से बहुत प्यार था जी। और 1206 उनकी गाड़ियों का नंबर था, कई सारी कार उनकी थी जिसमें का भी नंबर था, 1206 था, टू व्हीलर का नंबर था, और भी कई घर में सामान जहां पर नंबर इस्तेमाल होता था वहां वो 1206 इस्तेमाल करते थे, एक ही स्पेसिफिक नंबर। 12 बजे वो फ्लाइट में चढ़ते हैं, चेक इन करते हैं, और 12/6 तारीख को ये प्लेन वो दुर्घटना होती है जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। ये महज एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई नंबर गेम के मायने हो सकते हैं? कोइंसिडेंस ही होना चाहिए, क्योंकि नंबर गेम के मायने होते तो इतने सारे लोगों का एक साथ सबका एक नंबर तो नहीं हो सकता है। पर मैं बार बार 9 की बात करता हूँ हिंदुत्व से जोड़ के, और आप देखिए इत्तेफाक है कि 1206 जो है उसका टोटल भी 9 है, 1 2 और 6। मेरा मानना यह है कि हिंदू धर्म में हर शख्स में 9 का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक बच्चा पैदा होता है तो माँ के कोख में 9 महीने रहता है, कुछ कम भी रहते हैं, मगर बोलने का जो लाइन है वो तो 9 महीना ही है पूर्ण। वहाँ से जो 9 का फेर चालू होता है, आप देखिए 9 ग्रह जो आपकी कुंडली बनाता है वो 9 ग्रह है, तो 9 ही है ना, 10 और 8 तो नहीं है। फिर आप आगे बढ़िए 9 दुर्गा, 9 रत्न, 9 रस, और आगे आएंगे आप तो कुछ भी, आप चाहे घर कोई नया घर बना के गृह प्रवेश करते हैं तो 9 ग्रह की शांति करते हैं। तो 9 के फेर में हम सब लोगों का जीवन हमेशा ही फंसा रहता है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये भी 9 ही हुआ, सिर्फ बुरा नहीं, अच्छा भी सब 9 ही है। आप देखिए वो हम जो माला जपते हैं उसमें 108 होता है, 108 बीट्स होते हैं, 8 1 9 8 1 9। आप अभी हम महाभारत की बात कर रहे थे, 18 अध्याय है, 8 1 9। गीता में जो टोटल श्लोक है उसका टोटल 9 है। आप चारों युगों का जितने जितने साल का, इतने इतने लाख साल का जो युग रहा है, वो चारों युग अलग अलग, उस पूरे का टोटल 9 है। उन चारों को जोड़ेंगे तो फिर 9 है। तो युग 9 में क्यों है? अभी आप और मैं जब बात कर रहे थे कल की तो दशावतार में 9 है, एक बचा है। तो आप देखिए आपके इर्द गिर्द सारे नंबर्स हैं लेकिन 9 थोड़ा अलग है।